नमस्कार फ्रेंड्स, भाइयों, मित्रों। मैं सिंगर राजीव राजा पिछले कुछ महीनों से मेरा सॉन्ग इस चैनल का जो नाम है म्यूजिक किंग राजीव, उस पर सॉन्ग अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसका कुछ कारण है और बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण सॉन्ग अपलोड नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं एक कंपनी के काम में लगा हूँ, एक अपनी कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके कारण मुझे ना ही लिखने का समय मिल पाता है, ना ही मैं लिख पा रहा हूँ सॉन्ग को, और ना ही मैं उसका म्यूजिक बनवा पा रहा हूँ, ना ही ऑडियो गा पा रहा हूँ। ऑडियो भी रेडी नहीं हो पा रहा है। साथ ही जब ऑडियो रेडी नहीं हो पा रहा है तो वीडियो शूटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है ये रुके हुए हैं, सारा काम बाधित है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा सभी व्यूवर्स से, और काम होगा इस चैनल पर। आगे मैं इस पर काम करूँगा और बेहतरीन तरीके से काम करूँगा। भले वर्तमान समय में मुझे थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाता रहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इस चैनल पर सॉन्ग आएंगे, ठीक है, वो अंगिका भाषा में भी हो सकता है, भोजपुरी में भी हो सकता है, मैथिली में भी हो सकता है, या फिर हिंदी में भी हो सकता है। तो सभी तरह से आपको एंटरटेनमेंट मैं करवाऊंगा सॉन्ग के माध्यम से, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है, तो समय जो ही लग रहा है, लेकिन ज़रूर आपको इस तरह के सॉन्ग जो है देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे जो भी हमारे व्यूवर हैं वो कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर क्या हुआ, आपका गाना जो है अब आ नहीं पा रहा है, अपलोड नहीं किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सही बात है, उनका कहना तो सही है, तो क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये मैसेज दे दूं कि आखिर कारण क्या है और क्यों इस तरह से देरी किया जा रहा है, क्यों देर हो रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले जो सॉन्ग मेरा था, ओके ओके हो गई, सिलेट पर जीजा, इस तरह का सॉन्ग जो अपलोड किया गया, उसके बाद ही मेरा 4 गाना मैंने लिखा, और लिखने के बाद जो है उसका म्यूजिक भी बनवाया। म्यूजिक बनवाने के बाद ऑडियो मैंने रेडी किया, उसे गा के ऑडियो रेडी कर लिया। अब बात आई कि उसकी शूटिंग के लिए, तो उसका शूटिंग करने का लोकेशन भी मैंने तय कर लिया था और शूटिंग का डेट भी फिक्स कर लिया था, बस शूटिंग पे जाना था। तो 30 सितंबर 2023 की बात है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ मेरे साथ कि मुझे एकाएक उस शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा, और तब से लेकर आज तक अब मौका नहीं मिल पा रहा है कि मैं फिर से काम करूं, ठीक है। लेकिन काम तो करना है, इस फील्ड में मैं आया हूं आप लोगों के प्यार की वजह से। तो आप लोगों का इतना सपोर्ट है और जो कमेंट्स पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ कमी कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन सॉन्ग आएगा इस चैनल पर, ठीक है। और जब सॉन्ग आएगा तो धमाकेदार सॉन्ग आएगा। कहते हैं ना, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त। तो दुरुस्त होकर आऊँगा, मेरी वापसी होगी इस चैनल पर। मेन मोटो इस वीडियो का ये है कि आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये मैसेज दे दूं कि आखिर इतनी देरी क्यों इतना समय लग रहा है। तो इसी बात को बताने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको
बता दूँ। बाकी ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो है खगड़िया भदास में, जहाँ पर मैं ऑडियो गाता हूँ। मैं म्यूज़िक कहीं से भी बनवा लेता हूँ, ऑल इंडिया कहीं से भी, ठीक है, लेकिन मैं गाता हूँ तो इसी स्टूडियो से गाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे एक अपनापन लगता है और यहाँ पर मैं खुल के गा भी पाता हूँ। और मतलब जैसे मन होता है वैसे अच्छे तरीके से मैं यहाँ गाता हूँ। तो संजीव जी का भी सपोर्ट रहता है और मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं वो हैं संजीव जी, संजीव सुनहरा नाम है इनका, और ये भी गायक ही हैं। तो ये काफ़ी सिंगर को सपोर्ट भी करते हैं और शुरुआती के दिन में इनका सपोर्ट मेरे लिए भी अच्छा रहा और अभी भी करते हैं। सपोर्ट तो खैर सब दिन करेंगे क्योंकि ये स्टूडियो के ऑनर हैं, तो ये हर एक सिंगर को सपोर्ट करते हैं और मुझे भी करते हैं। तो मैं ऑल इंडिया कहीं से भी म्यूज़िक बनवाऊँगा तो इसी स्टूडियो से मुझे गाना है और मैं इसी स्टूडियो से गाऊँगा। क्योंकि होता है कि एक सिंगर यदि अपने लाइफ में अपने व्यूवर को, अपने सब्सक्राइबर को कुछ दे पाता है तो वो सिंगर उनकी एक फैमिली है। एक फर्स्ट में तो मैंने बताया कि जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, वो भी एक फैमिली है, ठीक है। प्राथमिकता तो उनको दी जानी चाहिए और देता हूँ, ठीक है, देता हूँ। तो एक तो ये फैमिली है और जो काम करने वाले हमारे साथ जो फैमिली हैं वो होते हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे जो रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक हैं संजीव जी, तो ये भी हमारे फैमिली मेम्बर हुए। मतलब इस म्यूजिक लाइन की अगर हम बात करें तो साथ में जो भी फिर मान लीजिए वीडियो शूटिंग की अगर बात करें तो उसमें कैमरामैन हैं, वीडियो एडिटर हैं, डांस डायरेक्टर हैं, मतलब यूँ कहें तो कोरियोग्राफर, और जो कोरस डांसर होते हैं, कोरस एक्टर होते हैं, तो ये कोरस एक्टर, कोरस डांसर, ये भी हमारे इस फील्ड के फैमिली मेम्बर हैं। इनके साथ काम करना होता है और जब भी मैं काम करता हूँ तो इन्हें एक फैमिली मेम्बर मानकर चलता हूँ और करता हूँ। काफ़ी सपोर्ट रहता है सभी का और बहुत अच्छे से मैं शूटिंग को भी कर पाता हूँ। बहुत ही खुश मिजाज रहकर, किसी को बोरिंग फील नहीं होता है कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब मस्ती टाइम भी होता है। हम लोग शूट पे जाते हैं तो सॉन्ग के मुताबिक तो लोकेशन पे शूट करना ही पड़ता है, साथ ही हम लोग का एक मस्ती टाइम भी होता है। एक्चुअली हम लोग मस्ती टाइम को आप लोगों के समक्ष कभी दिखाया नहीं, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि जो भी उस तरह का हम लोग का टाइमिंग होगा तो वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा। जब आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, ये लोग काम करते हैं तो कितने मिलनसार होके, खुश मिजाज होके एक साथ काम करते हैं इतने अच्छे तरीके से। हमें मतलब हमें भी मज़ा आता है और सबों को भी मज़ा मस्ती आती है। साथ में आप लोग भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। बस अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। आप जिस तरह से मतलब आपका प्यार है वो हमें मतलब कमेंट्स पढ़कर मुझे लगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तो उसको पूरा किया जाए। और मैं प्रयास करूँगा जितना जल्द हो सके उतना जल्द मैं फिर से इस फील्ड में सॉन्ग लेकर आऊँगा और इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आप लोगों का एंटरटेनमेंट मैं कराता रहूँगा और इसमें प्रयास करूँगा कि किसी भी तरह की कमी हम ना छोड़ें। जो आपको चाहिए वो मिलेगा।
तो दोस्तों अब अलविदा चाहते हैं इस वीडियो से, ठीक है। बस अंतिम बात, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।